यदि एक डैम ऊपर से टूट गया तो गुजरात भी नहीं बचेगा, एमपी भी नहीं बचेगा, महाराष्ट्र भी चला जाएगा पानी। तलवार लटकी हुई है, किस समय गर्दन पे पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। गर्मी तो इतनी होती कि हम बस अभी दोपहर में इधर बाहर रहते हैं, दिन भर इधर ये लीम के नीचे किधर भी छांव देख के बैठे रहते हैं। सांप आते हैं, डेंडू आते हैं, यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं। 3 किलो चावल देते हैं और 2 किलो गेहूँ देते हैं। 5 किलो में एक इंसान का महीने भर फूल जाता है। गांव हुआ करता था, ईंट भट्टा हुआ करता था, ये डूब गया। 2 महीने में ये अभी भगवान का जगह हो गया। यहाँ पे नर्मदा देवी का पूजा चल रहा है। आप देखिए, ये पानी जब चली जाएगी तब घर क्या वापस जाओ? क्या नीचे धरती ऊपर आसमान, बाकी तो कोई सहारा है नहीं। हम लोग किसी के घर के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ पे किसी का बचपन बीता होगा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं इतने इतने मंदिरों की, तो क्या एक छोटे में भगवान नहीं है? विकास 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 का ढिंढोरा पीटते हैं। राजनीति का विकास होता है, लोगों का विकास कभी किया नहीं उन्होंने। बंगाली, मराठी या गुजराती, लड़ने वाली एक ही जाति। आपने कहा कि देश की समृद्धि के लिए मेरा गांव डुबोया गया। मेरे डूबे खेतों के आधार पे बिजली का उत्पादन किया गया। पर वो बिजली जिन्हें मिली, उन्होंने क्या खोया? आपने कहा कि जमीनें छोड़ दे, पर तब हम क्या करें जब आप अपना वादा तोड़ दे? जिस देश के विकास की आप बात करते हैं, उस देश का अटूट हिस्सा हूं मैं। बिसरे लोगों का, टूटे वादों का अनकहा किस्सा हूं मैं। ये जो गांव देख रहे हैं आप, आपको पता नहीं है ना, ये एक गांव है। और यहाँ पे काली मिट्टी का हरा भरा उपजाई एक जमीन था, फसलों की बौछार थी। अभी जो है सो है। ये आज का किस्सा नहीं है, 30-35 साल से चलता हुआ एक धारा है ये नर्मदा डैम का। और ये बात सिर्फ नर्मदा डैम की नहीं है, जितने भी बड़े डैम हैं, आप बंगाल जाओ, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, कहीं भी जाओ, बड़े डैमों का ओवरऑल यही किस्सा है। बंगाली, मराठी या गुजराती, लड़ने वाली एक ही जाति। ये जो पुल है ना, ये बाद में बना। पहले जो गुजरात मध्य प्रदेश हाईवे था जो पानी में डूब गया, उसके बाद ये पुल बनाया गया है। काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि ये नीचे जो पानी देख रहे हैं, ये पानी सिर्फ नहीं है, ये नीचे एक गांव है। एक नहीं, बहुत गांव है। अभी हम खड़े हैं छोटे कसरावत गांव के ऊपर, और छोटे कसरावत गांव में वो एक घर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा पानी के ऊपर है, वो बाबा आमते जी का घर है। और वो मंदिर दिख रही है, मंदिर का चूरा दिख रहा है। अभी देखते हैं भगवान को कब पुनर्वासन मिलता है। बाबा आमते जी यहाँ पे 10-12 साल थे। और ऐसा मत समझिएगा कि पानी एक बार आया, गांव डूब गया, फिर पानी चला गया। ये 4-5 साल से ज्यादा ही ये गांव पानी के अंदर है। ऐसे बहुत सारे गांव पानी के अंदर है। ये पुनर्वास के घर है, जिनके घर गांव में डूब गए थे। मेधा जी ने जिनके लिए फाइट की, नर्मदा आंदोलन बना। ऐसे बहुत सारे घर लोगों को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा किसी डैम का जो पुनर्वास होता है, नर्मदा डैम का, ये खुशी की बात है कि सबसे ज़्यादा हुआ है। हालांकि अभी भी बहुत से परिवार और
गांव के लोगों को घर नहीं मिला है। ये देवराम दादा का घर है। वो खुद भी एक आंदोलनकारी है, काफ़ी गुस्सेल भी है। उनसे मिलते हैं। 39 साल की लड़ाई रही हमारे। विकास 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 का ढिंढोरा पीटते हैं। राजनीति का विकास होता है, लोगों का विकास कभी किया नहीं उन्होंने। बांध जरूर नर्मदा घाटी में बनाए बहुत सारे, है ना। ये बिजली पैदा करते हैं, लोगों को पानी देते हैं, पर जो विस्थापित होते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं होता। मेरा बहन ने कितनी मेहनत करी घर घर जाके, भैया आपका हक क्या है, आपका हक का जानते हो क्या, ऐसी जानकारी लोगों को दी। ट्रिब्यूनल का फैसला क्या है वो लोगों को समझा। जब मेरा बहन के साथ लोग जुटते चले गए। आज मैं यहाँ आके पढ़ा हूँ। बेरोजगारी में देखो, मैं बीमार हूँ, मेरी एक बेटी काम कर, मेरे पास कमाने वाला बेटा रहे नहीं, एक बेटी जो है वो लाती और बड़ी मुश्किल से घर। अभी मेरे गांव में तुलसीराम मुखर्जी है, वहाँ जाके मिलो उनके। 31 एकड़ पानी जमीन में डूबी है, ना उनको एक नया पैसा दिया है, ना मकान का मुआवजा दिया है। वो अकेला परिवार पड़ा वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुआ, है ना। पिछोड़ी में जाए आप तो प्रताप भाई, एडू भाई, उनके मकानों को मुआवजा नहीं दिया। ऐसा गांव जाएंगे, जानकार निकालेंगे। आज भी सैकड़ों लोग बाकी है। तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह कदम कदम पर सरहद है क्यों, सारी ज़मीं तो तेरी है। सूरज के फेरे करती है, फिर भी कितनी अंधेरी है। इस दुनिया के दामन पर इंसान के लहू का रंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। 83 में ये हो गया था, 4200 करोड़ की परियोजना हो गई थी। उस समय विश्व बैंक से भी ये कर्जा लेने का तैयारी किया। वहाँ पे जहाँ डैम के किनारे 7 किलोमीटर नीचे एक कॉलोनी बनाई, जहाँ पे सामान डाला इन्होंने, और वहाँ 6 गांव आदिवासी उजाड़े गए। गोरा, वागड़िया, लिमड़ी, नवा गांव, केवड़िया, कोठी। 1989 में हरसूद में एक 50 से 60 हज़ार लोगों का कार्यक्रम हुआ हमारा, जिसमें बाबा आमटे आए, बहुगुणा जी टहरी से आए थे, अन्ना हजारे आए, सबाना आदमी आई, और उसी समय से तेज लड़ाई हुई। 1990 में खलघाट हाईवे जाम करके रखा हम लोगों ने, बम्बई आगरा वाला, वो भी करीब 36 घंटे के लिए। और वहाँ से फेरकुआ गए दिसंबर के टाइम में। मैदाबेन ने 21 दिन का उपवास किया। करीब काफ़ी संघर्ष चला, हमारे भी 10,000 लोग थे। उसके बाद में बहुत तेज़ लड़ाई हुई, सैकड़ों बार लोग जेलों में गए, लाठीचार्ज हुए। इस तरह से लड़ाई जो चली वो 39 साल तक चली, और 50,000 लोगों का पुनर्वास हुआ, जिसमें 20,000 लोगों को ज़मीन के बदले ज़मीन देनी पड़ी, और 60 बाय 90 के प्लाट भी देने पड़े। आज वो प्लाट का कीमत 8 से 10 लाख रुपया है उसका कीमत, पर अभी भी वर्तमान में 15,946 परिवार बाकी बचे हैं, जिनकी लड़ाई लगातार जारी है। हम जो खड़े हैं वो विंध्याचल है, उस तरफ वो सतपुड़ा दिख रहा है आपको। दोनों पहाड़ियाँ कच्ची है। इसमें प्लान में ये था कि पहाड़ियों को, कैचमेंट एरिया को ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता थी। बोल्डर चेक बनाते, मट्टी के छोटे डैम बनाते, वृक्षारोपण करते, ताकि मट्टी को पकड़ के रखते हैं, वो मट्टी इसमें बह के नहीं आती, ताकि डैम की उम्र और घट जाए। तो अभी हमारा कहना है कि बहुत तेज़ी से सिल्ट इसमें जमा हो रहा है, और जैसा ही सिल्ट जमा होगा पानी और फैलेगा।
अभी ये 138-68 का कह रहे हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक डूब आएगी। भूकंप आने की संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये संवेदनशील है, नर्मदा का एरिया जो है, यहाँ भूकंप आने का भी संभावना बहुत बड़ी है। तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। यदि एक डैम ऊपर से टूट गया तो गुजरात भी नहीं बचेगा, एमपी भी नहीं बचेगा, महाराष्ट्र भी चला जाएगा पानी में। तलवार लटकी हुई है, किस समय गर्दन पे पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। ये जो खेड़ा है आप देख रहे हैं, जो मवेशी देख रहे हैं आप, यहाँ पर 55 परिवार 53 परिवार ऐसे रह गए हैं जिनको भूखंड तो दिया है, लेकिन शासन ने जो योजना लागू की थी कि 5,80,000 रुपये मकान बनाने के लिए हम पैकेज देंगे, वो पैकेज से आज ये लोग वंचित हैं। इनको 5,80,000 रुपये अभी नहीं मिले हैं। ये आज भी लोग अपने ही मकानों पर पुनर्वसित नहीं हो पा रहे हैं। 16 सितंबर 2023 का जो बैक वाटर आया उसमें ये पूरा डूब चुका था, पूरे मकान डूब चुके थे। इनके मकान ध्वस्त हो गए, जो सामने आप देख सकते हैं। ध्वस्त मकानों में भी ये लोग रहने को मजबूर है आज। आपको पुनर्वास का एक बेहतर जगह देने के बाद था ना? हाँ, देने का तो था, पर अभी तक कुछ नहीं दिया गया। अभी 5 साल से हम यहाँ 5 साल पूरे हो गए और अभी ये 6वां साल लग गया हमको। और यही इसी टीन की शेड में रहे? 3 सेट में रह रहे, 10 बाई 10 के कमरे हैं। नीचे से पानी पूरा ऐसा गीला गज है, अंदर ही अभी यहाँ पर जैसा देख रहे हैं वैसा अंदर भी है। और बिजली भी नहीं रहती, पानी की भी बहुत समस्या है। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और गर्मी तो बहुत, गर्मी तो इतनी होती कि हम बस अभी दोपहर में इधर बाहर रहते हैं, दिन भर इधर की उधर, ये नीम के नीचे किधर भी छांव देख के बैठे रहते, अंदर रह ही नहीं सकते। पर्चा नहीं मिलती, अनाज भी नहीं मिलतो, पानी पड़े तो यहाँ पूरा डबरो भराई जाए। हम ऐसी मजबूरी में रह रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई भी छूट रही है। बच्चे है तो यहाँ पे पढ़ाई करते थे, चिकलदा से पैदल आते थे, यहाँ पढ़ाई करते थे। अब बच्चे को भी कोई नहीं लगा रहे, सब गुजरात मजदूरी चले गए। क्या खाए, यहाँ पे मजदूरी तो चल नहीं रही। 200 रुपये मजदूरी देते, 200 रुपये में क्या घर चल रहा है? कैसे हम यहाँ पे रह रहे। 8-8 दिन तक नल नहीं आते, पानी की भी समस्या है, लाइट की भी समस्या है। सांप आते हैं, डेंगू आते हैं, यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं। बच्चे हमारा नहीं कोई खाट है, नीचे सोते हैं। वहाँ गाँव में क्या है, सब कुछ अच्छा मजदूरी मिलता था। अब यहाँ आके पटक दिए, कुछ नहीं होता। 3 किलो चावल देते और 2 किलो गेहूँ देते। 5 किलो में एक इंसान का महीना भर फूल जाता है। खरबूजे की खेती करते थे जो नर्मदा में, वो डूब चुकी है। और मछली का धंधा भी बेकार हो गया। ये सब पानी झाड़ी में आ गया कि नहीं, तो मछली पकड़ाती नहीं बराबर। सिर्फ हमको मकान का दिया है और वहाँ ले जाके बसावट में पटक दिया है। तो वहाँ से हमको 7 किलोमीटर यहाँ आने में पड़ता है। तो कैसा मछली पकड़ना और कैसा परिवार चलाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई खड़ी। चिकलदा में हमको बहुत आसानी से मछली पकड़ना बहुत आसानी लगती थी, और यहाँ चिकलदा से यहाँ से जाने में हमको बहुत परेशानी भी होती है। अभी तो यहाँ से जाते हैं ना, तो कुछ लाइनें नर्मदा में चालू रहती है, कुछ खंबे में लाइन रहती है, तो उस चीज़ का अपन को नॉलेज नहीं रहता कि यहाँ करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। अचानक करंट, अभी 15 रोज पहले मेरे बच्चे को करंट लग गया। पर यह है कि मेघा जी की कृपा से अच्छे घर बन गए हैं। उन्होंने अच्छी मजबूत लड़ाई लड़ी है और उनके साथ हमको बाहर भी निकलना पड़ा, तो हमको अच्छा लगा है कि जीजी के साथ थोड़ा बाहर निकल के हमको हिम्मत आई है। यहाँ पे ये पहला गुजरात हाईवे था, ये ब्रिज, ये नर्मदा गुजरात हाईवे पे खड़े हैं हम लोग। हाँ, ये मध्य प्रदेश गुजरात पुराना हाईवे है, जो हाईवे एक ब्रिज बड़ा था। वो ब्रिज जैसा ही क्रॉस करेंगे धार जिला हो जाएगा। बस चलती थी। हाँ, तो ये अभी कितना पानी है? करीबन 138 मीटर भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे एक गांव हुआ करता था। गांव राजघाट गांव, ये घर थे सब? हाँ, ये घर ये ईट भट्टे कुम्हारों के थे। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ वो पीढ़ी से वो ईंटें बनाते थे, पर आज उनका पूरा कारोबार पूरा चौपट हुआ है। सरदार सरोवर जो डैम बना है, वो डैम के पानी से पूरा खत्म हुआ है। आप देख रहे हैं नजारा गाँव। मतलब यहाँ पे पानी कितने दिन आए हैं? ये करीबन 2 महीने से भरा हुआ है।
ये जगह 2 महीने पहले हाईवे हुआ करता था, रोड था, गांव हुआ करता था, ईंट भट्टा हुआ करता था। ये डूब गया 2 महीने में, ये अभी भगवान का जगह हो गया। यहाँ पे नर्मदा देवी का पूजा चल रहा है। आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो, आप इंडिया देख लो भाई, समझ लो। और अभी भी लोगों का पुनर्वास बाकी है। जूझ रहे हैं, लड़ाई चल रही है सरकार से। अभी दीदी कुछ महीने पहले यहाँ पे बैठे थे 12 घंटे के लिए। दुख तो अंदर ही अंदर मतलब सबको व्यस्त कर रहा है। तो पानी के अंदर घर है आपका, कुछ आप लोग कुछ करते हैं? क्यों? प्रशासन की सब नीतियाँ हैं, क्या होता है। तो आपके घर वाले कहाँ हैं? सब वो तो इधर उधर सब सामान उठा के भागा है। 15 ये पानी जब चली जाएगी तब घर में क्या वापस जाओगे? क्या नीचे धरती ऊपर आसमान, बाकी तो कोई सहारा है नहीं। यहाँ पे अभी नर्मदा किनारे इतना बड़ा घाट बनाया था करोड़ों रुपए का, वो डूब गया है। और बस ऐसे ही शाम को जो जैसा भी जा रहे हैं ना, पिछले साल 2 साल पहले तो ऐसे लाइट चालू थी, बस ऐसे जा रहे तो उनका हाथ लग गया था, दोनों जो स्पॉट। तब से इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया सरकार ने, लाइट बंद नहीं करी थी इतना पानी भरने के बाद भी। पानी भरने के बाद भी सरकार ने लाइट बंद नहीं करी थी, इलेक्ट्रिसिटी। वो उनकी गलती थी। वो ये देखो पोल यहीं पे हादसा हुआ था। फिर उनके लिए भी दीदी ने लड़ाई लड़ी। उनको दीदी ने एसडीएम कलेक्टर से बात करी और काफी संघर्ष से और थोड़ा किया दीदी ने, तो उनको 8-8 लाख रुपए दिलाए जो मृत लोग थे। सरकार ने तो उच्चे हाथ कर दिए थे, हम कहाँ से दे पैसे। अरे तुम्हारी गलती की वजह से 2 लोग मरे। आज अगर लाइट आप बंद करके रखते तो ये हादसा नहीं होता। यहाँ पे अपन जैसे अभी चल रहे हैं ना, यहाँ पे किसानों की जमीन थी, काफी अच्छी उपजाऊ जमीन और बहुत अच्छी जमीन। यहाँ पे केले पकते थे, पपीता, कॉटन, सब्जियाँ, पूरे खेत तबाह हो गए। हम लोग किसी के घर के ऊपर से जा रहे हैं, यहाँ पे किसी का बचपन बीता होगा। ये गांव था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे गांव था। तो ये सब आपके दोस्त वगैरह पड़ोसी ये कहाँ गए सब? ये कुपरा उसाड़, इसको पहले डूब से बाहर किया था, एक्विजिशन हुआ था यहाँ का। अब ये डूब में आ गया। अब पहले डूब में माना नहीं है ना, तो हमारा जो संपूर्ण पुनर्वास की मांग थी वो आज तक नहीं पूरी होने के कारण हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और आप लोग ये गाय का दूध का यही काम करते हैं, गाय पालना? और जो खेत थी वो तो डूब गया। अब इनके लिए चारे की व्यवस्था भी अब मुश्किल होती है। पहले क्या थे, हमारी जो ज़मीनें थी वो डूब गई है नीचे, जिससे हमारा रोजगार था वो चले गया है। जैसे हर गांव में यही परिस्थितियाँ हैं, जो रह गए बहुत सारे लोग रह गए, पर सरकार तो अपने साइड लेती है कि सबका हो गया, पर वास्तविकता कुछ और है। जैसे अनेक गाँव में यही स्थिति बनी हुई है। एक ही? वैसे बहुत सारे गाँव हैं। बहुत सारे गाँव हैं। एनवीडी के अधिकारी थे, उनने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई कि यहाँ के गाँवों का हमने इतना निर्मल पुनर्वास किया है, सबको बसा दिया, कोई एक फैमिली भी नहीं बाकी है। उनने रिपोर्ट बना के दे दिया कि आज गांव में कोई भी नहीं रहता और हमने सबका पुनर्वास सही किया है। पर वो कागज़ पे उन्होंने काला किया है, पर रियल स्टोरी आप देखेंगे गांव में। अब गांव में आए देख रहे हैं, आज भी गांव बचे हुए। इन लोगों का अभी भी आधा अधूरा पुनर्वास हुआ है। किसी का प्लाट बाकी है, किसी का 5/80 मिलना बाकी है, किसी को 5 एकड़ ज़मीन मिलना बाकी है। तो ट्रिब्यूनल के फैसले में लिखा हुआ है कि जिसकी 25% से अधिक डूब में गए उसको 5 एकड़ की पात्रता है। पर इन लोगों को गुजरात करजन में ज़मीन दी है, वहाँ समुद्र किनारे, और वो ज़मीन इतनी भयंकर है कि वहाँ आप कुछ बीज भी नहीं डाल सकते। तो ये इनकी यही मांग है कि हमको मध्य प्रदेश में ही बसाया जाए और यहीं पे हमारा पुनर्वास सही साट करो। हमारी संस्कृति तो खत्म हो रही ना। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं इतने इतने मंदिरों की, तो क्या एक छोटे में भगवान नहीं है जिसको डुबा के सरकार भूल गई है? क्या सिर्फ बड़े मंदिर में भगवान है, छोटे जगह पे नहीं है? हाँ, आज बहुत बड़ी सवाल आपने पूछ ली।
हमारी जो जमीन है हम गुजरात में हमको दिया, धोखाधड़ी करी सरकार ने। और यहाँ आते हैं पुनर्वास में जाते हैं तो वो बोलते हैं क्या करें, हम तो दे दिए, पुनर्वास कर दिए, वो भूल गए और पुनर्वास पूरा करा नहीं। अब गुजरात में हमको दी खाली जमीन दी हुई, अब उसमें हम कैसे रहे। और अभी यहाँ भी रह रहे, जमीन थोड़ी थोड़ी बची है, उसमें रोड रूप में बना दिया। और जाते गुजरात तो वो कहते हैं एमपी में जाओ, एमपी में आते हैं तो एमपी वाले कहते हैं तुम गुजरात से लेकर आके लाओ। स्थिति खराब कर दी और सुनने को तैयार नहीं। हमारे बच्चों की पढ़ाई 10वीं 8वीं पढ़ते थे, वो आज दुकानों में काम कर रहे, मजदूरी कर रहे। हमारी स्थिति ऐसी खराब कर दी कि जो हम खाते थे उससे भी गया। हिंदी, मराठी या गुजराती, लड़ने वाले एक ही जाति।